इसीलिए चर्च आना जरूरी है, वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਉਹ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो दुष्ट आत्मा एक बंदे चों जो हथ रख के निकल आती है, कईयां लगता नहीं वो यार मेरे ते हथ रख के मैं तो नहीं ले हैंड करवाना, मेरे ते ना कुछ निकले आवे छुपिया, मतलब बिठा के रखना चाहते हो ओनू हैं। हसबैंड वाइफ च बनेगी नहीं कदे, कोई प्यार च मिठास नहीं होएगी, सब कुछ ये शैतानी कमां नू सहना चाहते हो, गंदे सपने, गंदे अटैक, नाइट अटैक, सब कुछ सहना चाहते हो। घर च बरकत नहीं, लड़ाई झगड़ा, कलेश, पाप च मन, नफरत, गुस्सा, कोई शांति नहीं, सब चीज़ें सहना चाहते हो, मतलब बिठा के रखना चाहते हो, क्योंकि शैतान ने मन च पाया हुआ है नहीं ये बैठा रहा इनके बस में। और जब प्रेयर होती है वो जाहिर होता है शैतान, जब प्रेयर हो रही है तब वो चीज जाहिर होती है कि तुम मसीह में होके भी तुम मूर्तियों के पास गए थे। उस समय से मेरा आत्मा अद्भुत रीति से तुम्हारे साथ नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको पूरी तरह से नहीं छोड़ता, अगर वो पूरी तरह से छोड़ दे आपका एंड है, मतलब समझ लो एंड नजदीक है। मैं अपनी करुणा दया तुझ पर से कभी ना हटाऊंगा, जब मैं इसे हटा लूंगा उनकी कठोरता के कारण, अब मैं अपनी करुणा दया वाला हाथ उन पर से हटा लूंगा। जब ये हट गई मतलब टोटली आप है तो है दुनिया में, परमेश्वर का हाथ नहीं आपके ऊपर, शैतान टोटली आपकी लाइफ को पाप, मतलब प्रभु कहता है फिर मैं उनसे वाद विवाद ना करूंगा, नहीं तो मैं कहूंगा तूने ये गलती की, तूने ऐसा नहीं करना, मैं तुझसे वेट करूंगा, ये पाप छोड़, ये कमी छोड़। फिर प्रभु आपसे बातें करना बंद कर देता है कि ठीक है तुझे मैंने बार बार समझाया, तू नहीं सुधरना चाह, तूने बदलना नहीं चाह, ठीक है अपनी मर्जी के अनुसार चल, मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा पाप छोड़, मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा, कभी तेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं जिद्दां जीना मर्जी, मैं पाप करने, परमेश्वर नू की मतलब, किसी नू की मतलब, ठीक है प्रभु कहता कर, तेरी मन के अभिलाषा के अनुसार तुझे मैंने छोड़ दिया, अब मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और फिर आप धक्के खाते हो, फिर जब आपको पता चलता है कुछ नहीं हल हो रहा है, जब लोगों को अगर पानी ना मिले, बारिश ना हो, तो वो परमेश्वर उनका को हल ना करे, वो बाल देवता के पास चले जाते थे। तो बाल देवता कौन से 100 हल कर देता था उनके, बस एक चाह होता ना, मतलब प्रभु तो हाथ जाके देखिए ना, कोई होर देवता लभी। ये इजरायली एक इस बात के लिए बहुत दूसरे थे। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी नहीं, चलो बाल देवता, चलो मूर्ति बनाइए, मूर्ति ने उन्हें क्या दे दिया, फिर भाग कर आते हैं जब प्रॉब्लम बढ़ती है, नहीं गल नहीं बनी, प्रभु तू ही ठीक है। प्रभु कहता है मैं पहले कहता था मैं अच्छा हूं, भला हूं, तुझे बस लगता है एक बार अपनी जी के देखा, समझ रहे ना। तो फिर क्या होता है, लोग परमेश्वर फिर जाते हैं, तो इनको फिर जब प्रेयर हुई तो इनको याद आया कि हमने परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को छोड़कर हम फिर से मूर्तियों के पीछे अपना काम निकालने के लिए, कई बार होता है ना, कोई आप थोड़ी जी एलर्जी जी हो जाए, ये बाबे तो ये करवाना पैना काम में इतना इतना तो ही ठीक होना है, आपको पता है ये दवाई ना हो, नहीं नहीं ये बाबिया तो ही हुंदा हुंदा, ये ठीक है, आ आई है तेरे ते वो चढ़िया है वो चढ़िया, आप कंफ्यूज होते हैं, बाबा के पास जाऊं या ना हूं। फैमिली तो बोल रही है दवाई से नहीं होगा, ये बाबे वाला ही काम होता है, जाऊं ना जाऊं, चल जा आने, देख लेने, हुण इन्ना प्रेशर है, मैनू नहीं समझ आता कुछ, जा रहे हैं बस। क्यों? क्या आपको यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं? जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं कि वो कर सकता है?